हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। तो आज की वीडियो बिहार प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए होने वाली है और इसमें हम सामान्य ज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने वाले हैं और ये हमारा चौथा वीडियो होगा इस सीरीज का। मैंने बताया था कि जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तो ये सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण फैक्ट की सीरीज में वीडियो आपको इस तरह से मिलती रहेगी। और इसमें एक्चुअली जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को मैंने वन लाइनर में कन्वर्ट कर दिया होता है, जस्ट बिकॉज कि आपको ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएं, बस इसलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट इज संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यानी जो हमारा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है सीएनजी, ये मुख्य रूप से मीथेन से बनी एक ईंधन होती है। यह दुनिया भर में बॉयलर और एयर कंडीशनर के ईंधन के रूप में यानी फ्यूल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये एक्चुअली बॉयलर है। आपको पता ही है कि ये मेरा जो ऐप है वॉइस रिकॉर्डर ऐप, उसकी वजह से थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, जो कि आपको ऐप में सही मिल जाएगी, पीडीएफ में सही मिल जाएगी। चलिए अगला देखते हैं। 21 जून को जो उत्तर गोलार्ध है, हमारा उत्तरी गोलार्ध है, पृथ्वी में जो उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है कब? 21 जून को। क्यों? क्योंकि एकदम सूर्य हमारे एकदम कर्क रेखा पे बीचों बीच पड़ती है और सबसे छोटी रात होती है, ठीक है। और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है मकर रेखा के साइड में जो है क्या होता है, सूर्य एकदम सीधे पड़ता है सूर्य की। अगला है हमारा 1921 में पिंगली वेंकैया ने पहली बार विजयवाड़ा में महात्मा गांधी जी को राष्ट्रीय ध्वज का जो है एक तरह से डिजाइन प्रस्तुत किया था। तो किस तरह का होगा इन्होंने बताया था। इन्होंने जो प्रस्तुत किया था उसमें था कि हिंदुओं के लिए लाल पट्टी थी, मुस्लिमों के लिए हरी पट्टी थी और बीच में पारंपरिक चरखा था, ठीक है। रोम को 7 पहाड़ियों का शहर या फिर 7 पहाड़ भी कहा जाता है। और ये 7 पहाड़ कौन कौन से हैं? तो कैपिटोलिन, क्विरिनल, विमिनल एंड स्क्विलिन, कैलियन एंड एवेंटाइन, ठीक है। हाउस बोट, ये हमारा एससीईआरटी का फैक्ट है। हाउस बोट और कुछ बड़े घरों की छत पर हाउस बोट, जो कि आपके डल झील में आपको देखने को मिलेगी कि वहाँ पे क्या होता है, नदियों में जो है पानी में, मतलब झील में आपको हाउस बोट देखने को मिलेंगे, उसमें लोग रहते हैं आराम से। तो उसकी जो घर होते हैं, उनकी जो छत होती है उस पर लकड़ी की बहुत सुंदर नक्काशी देखी जाती है और उस डिज़ाइन को रेकन बोला जाता है, ठीक है। यह पैटर्न बिल्कुल पहेली की जैसा दिखता है, जिगजैग जिगजैग। और पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़की होती है जो दीवार से बाहर की ओर निकलती है, जिसको दाब बोला जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आपके एससीईआरटी में दी हुई हैं। इसमें लकड़ी का बहुत ही सुंदर पैटर्न होता है। यहाँ घर के जो पुराने जो घर होते हैं वहाँ पे पत्थर, ईंट और लकड़ियों के बने दरवाजे होते हैं और खिड़कियों में सुंदर मेहराब लगे होते हैं, इस तरह से डिजाइन होते हैं, ठीक। आग्नेय और अवसादी चट्टानें ये कैसे बनती हैं? अधिक गर्मी और दबाव के कारण कायांतरित चट्टानों में बदल जाती हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, जो आपका मिट्टी है वो स्लेट में चेंज हो जाता है, चूना जो है, चूना पत्थर जो है संगमरमर में बदल जाता है, ठीक है। अच्छा, अगला हमारा फैक्ट है रानी की बाव। ये गुजरात में पाटन के पास स्थित बावड़ी है और जो सरस्वती नदी के तट पे है। सरस्वती नदी तो अब डिसएपियर हो चुकी है। रानी की बाव सीढ़ीदार कुआं होता है एक्चुअली, इस तरह से। ये पानी को बचाने के लिए भी ये पानी को बचाने के का ही इसका पर्पज होता है, रानी मतलब बावड़ी बनाना, ये सारी चीज़ें। इसको रानी उदयमती ने अपने स्वर्गवासी पति राजा भीमदेव की स्मृति में बनवाया था। ये 7 तलों की बाव है जो कि 64 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी और 27 मीटर गहरी है। और इसमें बाद में पाया गया कि इसमें एक 30 किलोमीटर लंबी रहस्यमय सुरंग भी है, जो कि बाहर पाटन के सिद्धपुर में जाके निकलती है। 100 का जो नोट होता है ना, उस पर रानी की बाव आपको देखने को मिल जाएगा, दर्शाया गया है वहाँ पे। यूराल पर्वत श्रृंखलाएं, जो कि यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट को अलग करती हैं, वह पश्चिमी रूप से होते हुए उत्तर दक्षिण दिशा में निकलती है। और यूराल पर्वत की जो लंबाई होती है 2500 किलोमीटर होती है और ऊंचाई इसकी 1895 मीटर होती है, ठीक है। वेंकटारमन रामकृष्णन एक भारतीय मूल के ब्रिटिश अमेरिकी जीव वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने थॉमस एस स्टेटिज और एडा यूनाट के साथ मिलकर के इनको जो है रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री के फील्ड में 2009 का नोबेल प्राइज इनको मिला था, ठीक है। इन्होंने साझा किया था इनके साथ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया था और महात्मा गांधी ने इस आंदोलन की शुरुआत प्रसिद्ध दांडी मार्च से की थी, दांडी यात्रा से।
और इसका मेन पर्पज़ क्या था कि भाई नमक कर जो लगाया जाता था भारतीयों के ऊपर, उसके विरुद्ध कि हम नमक कर नहीं देंगे। इसलिए इस आंदोलन के दौरान लॉर्ड इरविन जो है भारत के वायसराय थे। ठीक। दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रांड ओल्ड मैन कहा जाता है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे 9वें 22वें अधिवेशन की अध्यक्षता की है। 1892 से 95 तक ये यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य भी रहे थे। ठीक है। किसी स्थान की जलवायु किस चीज़ पे डिपेंड करती है? अक्षांश, महासागरीय धाराओं और स्थलाकृतियों से निर्भर होती है, उससे प्रभावित होती है। ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए बनाया गया है और 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों में सारे के सारे बच्चों का ये क्या है, एक तरह से फंडामेंटल राइट में भी अब इसको इंक्लूड कर दिया गया है। 2009 में ये अगस्त में अधिनियमित हुआ था। ठीक है। चूहों की दृष्टि क्या होती है? बहुत कमज़ोर होती है, पर उनके गंध करने की, मतलब वो सूंघने की, स्पर्श करने की और स्वाद की क्षमता बहुत हाई लेवल की होती है, उत्कृष्ट होती है। रिक्टर स्केल जो होता है, इसका प्रयोग हम भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए करते हैं। और जो हमारा मर्कली, ये एक्चुअली मर्कली है, यहाँ पे मोकली लिख दिया है, मर्कली स्केल का भी प्रयोग जो है भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। इनके मेथड में डिफरेंस है। मौसम विभाग जो है हमारा, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत की एजेंसी है, जो मौसम संबंधी अवलोकन, मौसम पूर्वानुमान, भूकंप विज्ञान आदि के लिए प्रमुख एजेंसी। मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के बीच की क्या है? सीमा रेखा है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक हेनरी मैकमोहन ने 1914 में शिमला सम्मेलन के दौरान प्रस्तावित किया था। और इसीलिए भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा भी है, बॉर्डर लाइन। और यह रेखा जो है अरुणाचल प्रदेश की उत्तरी सीमा की ओर खींची गई है। इस तरह से जो भारत का आप मैप देखेंगे यहाँ तक है। और ये 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था, तो उस दौरान जो है चीनी सेना ने जो है इस पर कब्जा कर लिया था। भारतीय संविधान द्वारा जो प्रदत्त DPSP यानी राज्य की नीति निर्देशक जो हैं, ये आयरिश संविधान से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का निर्माण करना, जिसके ऐसा सामाजिक आर्थिक स्थिति जिसमें कि नागरिक एक अच्छा जीवन जो है व्यतीत कर सके। और उसका पर्पज़ इसका होता है कि हमारा देश जो है कल्याणकारी हो। उसके पर्पज़ जो है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना रहे और लोकतंत्र आराम से अपना हमेशा गणराज्य वाली व्यवस्था बनी रहे, जो कि नागरिकों के लिए बेहतर हो। मधुमक्खियाँ अक्टूबर से दिसंबर तक के बीच में अपने अंडे देती हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक पहले तो बंदा होना चाहिए, 30 वर्ष से कम की उम्र नहीं चाहिए, और संसद द्वारा निर्धारित जो भी और एबिलिटी है वो उनके लिए अहर्य होने चाहिए। सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है, जो स्वतंत्रता सेनानी भी थी, कवयित्री भी थी और देश की पहली महिला गवर्नर भी थी। ठीक है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ बॉर्डर साझा करता है, जैसे उत्तराखंड के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और इसके साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ भी जो है बॉर्डर साझा करता है। पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री चलती है, मतलब इतना मूव करती है। उत्तर और दक्षिण दोनों देशों से होकर गुजरने वाली जो रेखा होती है, काल्पनिक रेखा हमारी जो होती है, ये देश नहीं है एक्चुअली, ये गोलार्ध यहाँ पे था, ये मिस्टेक हो गया, मैं सही कर दूँगी इसको। ये काल्पनिक देशांतर रेखाएं हैं, जैसा कि आप जानते हैं। इस तरह से पृथ्वी में, ग्लोब में इस तरह से जो रेखाएं हैं 0 से लेकर 360 डिग्री तक देशांतर रेखाएं हैं। ये देशांतर की जगह देशों से बोल दिया है, यहाँ पे लिख दिया है। और पृथ्वी 24 घंटे में अपना एक चक्कर लगाती है, यानी कि अगर हम डिवाइड करें तो हर घंटे के लिए इसको 15 डिग्री दर्शाया गया है। किस तरह से? यानी कि 1 घंटे में ये 15 डिग्री चलती है, किस हिसाब से? 360/24 करने पे। ठीक है। कपोतक एक चिड़िया होती है जो कि कैक्टस के पौधों के बीच में या मेहंदी की बाड़ के बीच में जो है अपना घोंसला बनाती है। कपोतक बहुत छोटे पक्षी होते हैं और ये कबूतर की फैमिली से ही होते हैं। और कबूतर शांति का प्रतीक होता है, हम जानते हैं। पॉलीग्राफ क्या होता है? लाई डिटेक्टर। ये लाइट नहीं है, ये लाई है यहाँ पे एक्चुअली। लाई मतलब झूठ पकड़ने वाली मशीन होती है पॉलीग्राफ, जो किस तरह से झूठ को पकड़ती है? तो शरीर के ब्लड प्रेशर को, नाड़ी को, श्वसन को और त्वचा की चालकता को माप करके बताती है कि अगला इंसान जो है झूठ बोल रहा है या नहीं। पश्चिमी घाट जो हमारा इस तरह से है,
इसको हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट से लगभग समांतर होती है इस तरह से, और जो उत्तर में सतपुड़ा रेंज से फैली हुई आपके महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, यहाँ से फिर केरल और तमिलनाडु तक फैली हुई है। और ये एक विश्व धरोहर स्थल भी है जो कि जैव विविधता के 8 हॉटस्पॉट में से एक है। अधिकांश जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो रिंग ऑफ फायर जो कि हमारे प्रशांत महासागर में स्थित है वहाँ पे पाई जाती हैं। इसमें 452 ज्वालामुखी है जहाँ विश्व के 75% से अधिक एक्टिव और इनएक्टिव दोनों प्रकार के ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इसको हम सर्कम पैसिफिक बेल्ट भी कहते हैं। यही वह स्थान है जहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। स्मॉग क्या होता है? ये एक वायु प्रदूषण होता है जो हवा में फैली छोटी छोटी कणों के कारण होता है। एक्चुअली ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक तो स्मोक और फॉग। इसका पहली बार इस्तेमाल जो है 1900 की शुरुआत में लंदन में बहुत बड़ी मात्रा में जब कोयले की जलन से जो धुआं उत्पन्न हुआ था और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से वो मिलने की वजह से जो मिक्सचर एटमॉस्फेयर में फैल गया था उसी को वर्णन करने के लिए सबसे पहले स्मॉग शब्द यूज किया गया था। म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। इसके पश्चिम में बांग्लादेश और भारत है, पूर्व में थाईलैंड और लाओस है। इसके उत्तर और उत्तरी पूर्व में नॉर्थ ईस्ट में चाइना है और दक्षिण में म्यांमार के कुल परिधि का लगभग 1/3 तो बंगाल की खाड़ी मिलेगा और बाकी अंडमान सागर के साथ एक इसकी अनब्रेकेबल जो है इसकी तट रेखा बनी हुई है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक वह स्थान है जहाँ नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी जहाँ से निकलती है। नर्मदा नदी का जो स्रोत है एक छोटा सा जलाशय है जो कि अमरकंटक पठार पर नर्मदा कुंड के नाम से जाना जाता है। सोन नर्मदा नदी के हेड वाटर से पूर्व की ओर से निकलती है, ये से है यहाँ पे, और मध्य प्रदेश के माध्यम से उत्तर पश्चिम में होकर बहती है। ठीक, पठारी क्षेत्र पृथ्वी की पपड़ी की प्राचीन ढाल का प्रतिनिधित्व करता है। जो हमारा दक्कन का पठार वाला रीजन है ये एक टाइम में जब कैम्ब्रियन युग के टाइम में बना हुआ था और आज ये तमाम मिनरल ऑयल का एक तरह से भंडार है। यहाँ पे क्रूड ऑयल और एंटीलाइंस और फॉल ट्रैप्स यहाँ पे पाए जाते हैं और इसकी तलछटी में जो है चट्टानों का निर्माण पाया जाता है। इस रीजन में आपका असम, गुजरात, पश्चिमी तट से लगाएं ये सारे अपतटीय क्षेत्र आते हैं जो कोस्टल रीजन है। अमेरिकी बायोलॉजिस्ट और मानवतावादी नॉर्मन बोरलॉग कृषि उत्पादन में व्यापक वृद्धि देने वाले और तकनीकों को पेश करने वाले विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें विश्व भर में अरबों से अधिक लोगों को भूखमरी से बचाने का श्रेय भी दिया जाता है। बुर्जिला दर्रा जो है हमारा ये उत्तरी भारत का एक प्राचीन दर्रा है जो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर और गिलगित के बीच ऐतिहासिक मार्ग है और यह दर्रा भारत और पाकिस्तान को सीमांकित करने वाले जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाया जाता है। बेतवा नदी यमुना नदी की एक दक्षिण सहायक नदी है, साउथ वाली, और जो मध्य प्रदेश और यूपी के राज्यों के बीच में दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बरखेड़ा गांव के पास से निकलती है और फिर उत्तर पूर्व दिशा में यूपी में बहती है और यह यूपी में हमीरपुर शहर में यमुना से जाके मिल जाती है। संपूर्ण ब्रह्मांड में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है सूर्य, जो कि एक तारा है जिससे संपूर्ण सौरमंडल भी प्रकाशित रहता है और सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वो नाभिकीय संलयन की क्रिया है। रेबो जो है चंगपा जनजाति की को बर्फीली तेज हवाओं से बचाने के लिए चांगथांग क्षेत्र में याक के बालों का प्रयोग करके बनाया हुआ एक शंकु के आकार का तंबू होता है जो बहुत बड़ा होता है और ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में होता है, अष्टकोणीय होता है रेबो। लेप्चा नेपाली भूटिया ये सामान्यतः सिक्किम राज्य में निवास करने वाले ट्राइब्स होते हैं, जनजाति होते हैं। कुस्कुटा जिसे आमतौर पर डोडर या अमरबेल के रूप में जाना जाता है, ये पीले, नारंगी या लाल परजीवी पौधों की एक कम से कम 201 से अधिक प्रजातियों का समूह होता है कुस्कुटा। ये पौधों की बहुत विस्तृत विविधता पर पाए जाने वाले एक्चुअली परजीवी होते हैं, ऐसे लपेटते हैं, मतलब एक पौधे पे आपने देखा होगा पूरा इस तरह से अमरबेल लपेटा रहता है इस तरह से, तो वो परजीवी ही माने जाते हैं। इसमें कई कृषि और बागवानी प्रशासन ये प्रजातियाँ भी शामिल हैं पौधों की। इसके उदाहरण में अल्फाल्फा है, लेजा है, तिप्तिया है, घास है, आलू है, गुलदाउदी है, डहेलिया है। 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस।
वसा का पूरी तरह से पाचन केवल छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक लाइपेज और लीवर से आपको बाइल जूस मिलता है, और जिसके कारण इसका जो है वसा का जो है पायशीकरण हो पाता है और फिर इसका पाचन हो पाता है। ठीक। कुत्ते और बंदर के काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है, और रेबीज के टीके की खोज लुईस पाश्चर ने किया था। रेबीज एक विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी है। श्वसन जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में और ऑक्सीजन के एब्सेंट दोनों में हो सकता है, और जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है उस रिस्पिरेशन को हम एरोबिक, और जो ऑक्सीजन के एब्सेंट में होता है उसको एनएरोबिक कहते हैं। जो किंडवन का जो प्रोसेस होता है वो एक तरह का एनएरोबिक रिस्पिरेशन होता है। कपास क्या है, एक रेशेदार फसल और नकदी फसल भी है। इसको हम श्वेत सोना, वाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं। पानी को शुद्ध करने का सबसे बेहतर तरीका होता है उसको उबाल देना, और पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का भी प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है जो कैसे बनता है, बहुत समय पहले के जो प्राचीन समुद्री जीव होते हैं उनके जीवाश्म में बनता है। इसको हम क्रूड ऑयल भी बोलते हैं, कच्चे तेल के रूप में भी जानते हैं। और जैसे समुद्र में जीव मरते हैं तो उनका शरीर क्या होता है, बॉटम पे जाके बिल्कुल बैठ जाता है। फिर उसके बाद से रेत मिट्टी की परतों से वो लाखों वर्ष तक ढके रहते हैं। फिर क्या होता है, हवा की अनुपस्थिति में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से वो मृत जीव जो है एक तरह से कन्वर्ट हो जाते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। ठीक। साइट्रस, एक्चुअली ये साइट्रस है, ये मिस्टेक है। साइट्रस कैंकर जो एक रोग होता है जो जेंथोमोनस साइट्री बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और गेहूं का जो रस्ट रोग होता है वो पक्सीनिया नामक फंगस जो कवक होता है उसके कारण होता है। भिंडी का जो पीली सीरा मोजैक एक रोग होता है जो कि बेगोमो वायरस के कारण होता है, और ये एक वायरल डिजीज है। सीढ़ी नुमा खेती क्या होती है, मृदा संरक्षण का एक उपाय होता है। केचुआ त्वचा से सांस लेता है, और यह एक कृमि है जो बरसात के मौसम में हमें दिखता है। केचुआ द्वारा जो है वर्मी कंपोस्ट खाद बनाया जाता है, आपको पता है, जो कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट से भरा होता है और ये मिट्टी की उर्वरता को भी बढ़ा देता है। केचुए को हम किसान का मित्र कहते हैं। एनीमिया रोग का कारण क्या होता है, आयरन की कमी यानी लौह तत्व की कमी। मनुष्य के रक्त में आरबीसी की जब कमी होती है तो हीमोग्लोबिन की भी कमी होती है, और हीमोग्लोबिन क्योंकि लौह तत्व से मिलकर बना है तो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण लौह तत्व की कमी हो जाती है, और उससे हमारे शरीर में एनीमिया यानी कि अरक्तता हो जाती है, रक्तअल्पता भी इसको बोलते हैं। यह जनरली महिलाओं में देखने को मिलता है। वह डॉक्टर या वह चिकित्सक कह सकते हैं जो बच्चों और उनकी बीमारियों में विशेषज्ञता यानी स्पेशलाइज होता है उसमें, उसको हम पीडियाट्रिशियन कहते हैं। जो पृथ्वी विज्ञान से संबंधित वैज्ञानिक होते हैं उनको हम जियोलॉजिस्ट कहते हैं। जो रक्त संबंधी और हृदय के विकार से संबंधित चिकित्सक होते हैं उनको हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। जो आपके नर्वस सिस्टम, आपके माइंड से, मांसपेशियों से संबंधित चिकित्सक होते हैं उनको हम न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। गुलाब के पौधों को कैसे लगाते हैं, तना काट के लगाते हैं। यह एक बहुवर्षीय जालीदार पौधा, जालीदार नहीं सॉरी, ये झाड़ीदार पौधा है। झाड़ीदार पौधा होता है, शाखा वंश में आता है ये, और इससे हम इत्र और औषधि बनाते हैं। 12 फरवरी को गुलाब दिवस मनाया जाता है। वन महोत्सव प्रत्येक वर्ष जुलाई का जो फर्स्ट वीक होता है, 1 से 7 जुलाई है, तब मनाया जाता है। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस, आपको पता है यहाँ पे जो बमबारी हुई थी, अटैक हुआ था परमाणु बम वाला। और 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारे मेन जो ग्रीन हाउस गैस हैं। ब्रिलिपी, हाँ एक बात, कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक। अच्छा आगे चलते हैं। ब्रेल लिपि क्या होता है, दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए लिखने की एक विशेष लिपि है जिसका आविष्कार खुद नेत्रहीन इंसान लुई ब्रेल ने किया था, जो कि एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे कह सकते हैं। ऑस्ट्रियोलॉजी के अंतर्गत हम स्केलेटल सिस्टम का अध्ययन करते हैं, हड्डियों का अध्ययन करते हैं। मानव मस्तिष्क के मुख्य 3 भाग होते हैं, अग्र, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। वह तंत्रिका कोशिका यानी वह नर्वल सेल जो होती है आपकी, जिससे आपका नर्वस सिस्टम बना होता है, उसको हम न्यूरॉन कहते हैं, जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है। और न्यूरॉन का काम क्या होता है, मस्तिष्क में सिग्नल भेजता है और सिग्नल एक्सेप्ट करता है। ये ना रहे तो आपको चींटी काटेगी, आपको मालूम नहीं चलेगा, आपका हाथ कट जाएगा, आपको नहीं मालूम चलेगा, क्योंकि ये हमें सिग्नल देते हैं। तो यस, यहाँ पे हमने, और ये थोड़ा लंबा वीडियो हो गया था, ज़्यादा फैक्ट है, तो हमने यहाँ पे यह सारा का सारा फैक्ट देख लिया है।
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी और टेलीग्राम ज़रूर आप ज्वाइन कर लें ताकि आपको वहाँ पे टाइम टू टाइम चीज़ें कवर होती रहें और पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।